हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालक होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी है मुक्त आयन होते हैं और ऑप्शन सी है हमारे पास मुक्त अणु होते हैं और ऑप्शन डी है हमारे पास सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड जब इसे घोल देते हैं तो Na+ हो जाता है, यानी कि Na+ आयन में टूट जाता है और Cl- आयन में टूट जाता है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उपसहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन बी है सहसंयोजी यौगिक, ऑप्शन सी है वैद्युतसंयोजी यौगिक और ऑप्शन डी है हमारे पास समसंयोजी यौगिक। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वे यौगिक जो जल तथा गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं उन्हें वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, यानी कि वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं क्योंकि इसमें आयन होते हैं, प्लस आयन या माइनस आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन है HOH, यानी कि H2O, इसमें तो संयोजक बंध होता है ना कि आयनिक बंध। और ऑप्शन बी है CCl4, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है NaOH। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NaOH, यानी कि Na+ और OH- में टूट जाएगा आयोनिक बंध में और इनके बीच सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो इसमें सहसंयोजक बंध और आयनिक दोनों बंध होते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध हैं, यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन ए CH4 यानी कि मेथेन, ऑप्शन बी है KCN और ऑप्शन सी है H2 और ऑप्शन डी है KCl। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि KCN, यानी कि कैल्शियम साइट्रेट। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है। कह रहा है किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है, यानी कि सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए हमारे पास है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑप्शन बी हमारे पास सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और ऑप्शन सी हमारे पास CO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी हमारे पास C2H6 यानी कि एथेन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास MgCl2, NaCl और CaO का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इनके कारण होता है ये सभी आयनिक यौगिक हैं, अर्थात इनमें आयनिक बंध होगा। और लेकिन एथेन यानी कि C2H6 यानी कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मेथेन का, कि सी इसका परमाणु भार होता है, यानी कि C6, यानी कि इसके अंतिम कोश में हमारे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, 3 3 6। और यहाँ पर H2 यानी कि H, यहाँ पर हमारे पास H6 यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक हमारा ये बन जाएगा, एक हमारा ये बन जाएगा और एक हमारा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो इनके बीच और यहाँ पर 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथेन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसहसंयोजक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन ए HCl2, ऑप्शन बी MgCl2 और ऑप्शन सी CaCl2 और ऑप्शन डी CH4। तो डियर स्टूडेंट, इसमें उपसहसंयोजक यौगिक हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि HCl2 सल्फर डाइऑक्साइड में उपसहसंयोजक यौगिक होता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर में इस प्रकार बनेगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत संयोजी यौगिक है। ऑप्शन ए है हमारे पास BbF3, ऑप्शन बी हमारे पास CH4, ऑप्शन सी
SiCl4 और ऑप्शन डी MgCl2। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MgCl2 जो होता है वह वैद्युत संयोजी यौगिक होता है। और अगला क्वेश्चन है NaCl का क्रिस्टल बना होता है, यानी कि NaCl का अणु ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी Na तथा Cl परमाणुओं का, ऑप्शन सी है Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों का, और हमारा जो कि है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Na माइनस तथा Cl प्लस आयनों का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Na प्लस, यानी कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, यानी कि Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों का होता है इसका स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कह रहा है इसके बाह्यतम कोश में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें यहाँ पर हमारे देख सकते हैं बाह्यतम कोश में या तो 2 हो या 8 हो, 8 का बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 8 का बनेगा। तो इसमें हम अगर 3 और दे दें, यानी कि प्लस 3 और जोड़ दें, तो यहाँ पर हमारा 3 संयोजकता होगी, तो यहाँ पर पूरा बैलेंस बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसकी संयोजकता हो जाएगी +3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में 9 अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी, यानी कि इसकी संयोजकता हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है जो कि हमारे पास यानी कि 5। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 9 प्रोटॉन, यानी कि 9 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर मैंने बताया 8 पर बैलेंस होता है, तो 1 इसकी अधिक है, यानी कि 1 ज़्यादा है, तो इसकी संयोजकता हमारे 1 हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन के यौगिक में प्रायः बंध होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो यौगिक बना होता है, यानी कि स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें कौन सा बंध होता है। ऑप्शन ए वैद्युत संयोजक, ऑप्शन बी है सहसंयोजक और ऑप्शन सी है उप सहसंयोजक और ऑप्शन डी है ए व सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नाइट्रोजन अणु में है, ऑप्शन ए है एकल बंध, ऑप्शन बी है त्रिक बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड और ऑप्शन सी है द्विक बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन का अणु होता है उसमें हमारा पाया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें 3 का स्ट्रक्चर बनता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन की संयोजकता होगी इस N2O5 में वह हो जाएगी हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया है, यानी कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है KCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणु यानी कि इनके बंध कौन सा बंध होगा। ऑप्शन ए विद्युत संयोजक, ऑप्शन बी है सहसंयोजक और ऑप्शन सी है उप सहसंयोजक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैद्युत सहसंयोजक बंध बनेगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक यानी कि किसमें सहसंयोजक यानी कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी है H2O और ऑप्शन सी हमारे पास है K2O और ऑप्शन डी हमारे पास है MgO। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर है यानी कि H2O, यानी कि H2O यानी कि O की 8 होती है, यानी कि तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न अणु में उप सहसंयोजक बंध होता है, यानी कि कौन से अणु में उप सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन ए है जल यानी कि H2O और ऑप्शन बी है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH3Cl और ऑप्शन सी हमारे पास CH4 यानी कि मीथेन और ऑप्शन डी हमारे पास मैग्नीशियम यानी कि MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH3Cl में हमारा उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार जो कि 24 यानी कि वेट इसका 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है,
तथा उसकी संयोजकता क्या होगी, यानी किसी वैलेंसी हमसे पूछी गई है, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु क्रमांक का फार्मूला होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक का फार्मूला होता है हमारे पास क्रमांक बराबर यानी कि भार यानी कि परमाणु भार माइनस ये न्यूटन। तो न्यूटन ये भार हमारे पास है 24 और इसमें से 12 न्यूटन, तो हमारा 12 आ जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। यानी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, यानी कि 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 तो 12। तो इसमें हमारे पास अंतिम क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी संयोजकता हो जाएगी हमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 2 इसकी संयोजकता होगी। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है N2 यानी कि नाइट्रोजन के 2 अणु के बंध में निर्माण इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितने भाग लेती है, यानी कि N2 का अणु बनता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भाग लेते हैं, यानी कि 2N नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर की संरचना बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने भाग लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 4। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें हमारा नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणुओं के मध्य अधिकतम 3 बंध बन सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड या तो बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि MnO4 में मैग्नीज की यानी कि Mn की संयोजकता क्या होगी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MnO4 में Mn की अक्षिक मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी मैग्नीज की यानी कि 6। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कह रहा है विद्युत सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन ए कि NaCl में, ऑप्शन बी है Br2 में और ऑप्शन सी है हमारा PF5 में और ऑप्शन डी हमारा एक्चिन F4 में। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा NaCl होता है इसमें विद्युत सहसंयोजक बंध यानी कि Na+ और Cl- में टूट जाता है तो इसमें विद्युत सहसंयोजक बंध बनता है। और अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से निम्न में से कौन से बंध बनते हैं, यानी कि जो असमान तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं तो निम्न में से कौन सा बंध बनता है। और ऑप्शन ए हमारे पास है आयनिक बंध और ऑप्शन बी हमारे पास है विद्युत सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी है सी हमारे पास है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है सहसंयोजक बंध। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयनिक बंध या तो बनता है या विद्युत सहसंयोजक बंध बनता है। और डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल STEC स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।